जीवन दीप आश्रम रुड़की में आचार्य राजकुमार कौशिक, रोहित कौशिक, चेतन शर्मा, दुष्यंत शर्मा ने आश्रम के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज जी से बीमार बालक भूदेव को लेकर मुलाकात की। मुलाकात में दुष्यंत शर्मा ने बालक भूदेव के बारे में स्वामी जी से विस्तार से चर्चा की एवं बालक भूदेव की बीमारी के इलाज में निदान हेतु सहयोग की अपील की। इस अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने कहा कि इस बीमारी में समाज के हर वर्ग को आगे आना चाहिए। बड़े उद्योगपति एवं सेलिब्रिटी, क्रिकेटर एवं फिल्म स्टार लोग इस मुहिम में जुड़ने चाहिए, तभी जाकर यह मुहिम कारगर साबित होगी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस कार्य में वह पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक अतिशीघ्र इस आवाज को उठाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि शासनिक स्तर पर चाहे वह प्रदेश हो या केंद्र, इस तरह के इंजेक्शन या इस तरह की बीमारियों को बिल्कुल फ्री करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के केस कोई रेयर केस आते हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसा इस इंजेक्शन में कुछ नहीं है जो वह 17 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनता हो, लेकिन अमेरिका जैसे देश में ड्रग्स से जुड़े लोग चलते हैं, इसी वजह से इंजेक्शन की इतनी भारी कीमत रखी हुई है। और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस इंजेक्शन की कीमत को मात्र 50,000 या 1 लाख तक करना चाहिए, जिससे जो बच्चा जन्म ले उसे भी जीने का अधिकार मिल सके। आज शासन स्तर पर पूरे देश को एक तरीके से मुफ्त का राशन दिया जा रहा है। हर घर में 5 लाख का इलाज प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है, जिसे व्यक्ति स्वयं भी कर सकता है, लेकिन जिस केस में पूरा गांव, पूरा शहर भी इलाज करने में संभव नहीं है, ऐसे केस को किस स्तर पर ऐसे ही छोड़ दिया है। उन्होंने सहारनपुर जिलाधिकारी से फोन पर वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में यह बात डालने का काम किया। इस बच्चे की और इसी बच्चे की नहीं, जो भी इस बीमारी से ग्रसित हैं, उन सभी बच्चों की बात हम ऊपरी स्तर तक पहुंचा सके, ऐसा प्रयास हम करेंगे। और आप लोग इस मुहिम को उठाए हैं, इसलिए आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और मुझे विश्वास है कि भगवान की कृपा से और निश्चित रूप से इस बच्चे का यह इलाज होगा, इसको इंजेक्शन उपलब्ध होगा। गुरुजी, आपके पास देश के कोने कोने में, तमाम राज्यों में, तमाम शहरों में बहुत अनुयायी भी हैं, बहुत सेलिब्रिटीज भी हैं, तो आप किस प्रकार से ये अपील करेंगे? देखिए, हम लोग बड़ा सामान्य जीवन जीते हैं, बड़े सामान्य परिवार हम लोगों से जुड़े हुए हैं, तो हम अपने परिवारों तक तो इस बात को पहुंचाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे संत महात्मा हैं जिनका स्वभाव है सेलिब्रिटीज के बीच में रहना या उस तरह के उनका ऊंचा स्थान है, तो वहाँ तक इस बात को पहुँचाना। तो मैं संत समाज में भी और जहाँ जहाँ हो सकता है निवेदन करूँगा। और मुझे विश्वास है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर भावनाएं होती हैं और उन भावनाओं के अनुरूप कोई ना कोई मार्ग, कोई ना कोई समाधान यथाशीघ्र ही निकलेगा। मैंने सहारनपुर के जिलाधिकारी को अभी बात की है, उन्होंने भी कहा है, मैंने उनको आग्रह करा है कि आप भारत सरकार को या कुछ बड़ी ऐसी संस्थाएं हों, उनको पत्राचार करिए। तो उन्होंने भी आश्वस्त मुझे किया है कि वो अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर। और विस्तार से चर्चा करेंगे। ये एक बहुत अच्छी मुहिम है, किसी के जीवन की रक्षा के लिए। और मुझे खुद आश्चर्य है कि इतना महंगा इंजेक्शन, लगभग 17.5 करोड़ रुपए, जो
बहुत बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं या फिर सरकार है वही इसको उपलब्ध करा सकती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे यह इंजेक्शन किसी भी देश में बनता हो, लेकिन बहुत रेयर ये बीमारी है, तो ऐसे देश को भी और वहाँ के NGOs को भी और वहाँ की सरकार को भी चाहिए कि इस प्रकार के इंजेक्शन जन सामान्य को भी सुलभ हो सके, इस प्रकार की व्यवस्था बनानी चाहिए। और इस बीमारी से जो भी ग्रसित बालक हैं उनकी मदद के लिए बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट घराने हैं वो आगे आना चाहिए। साथ ही साथ चाहे वो प्रदेश हो चाहे केंद्र हो, वहाँ की सरकार को भी चाहिए कि जनहित में इस प्रकार के जो इंजेक्शन है वो निःशुल्क उपलब्ध कराने चाहिए, जिससे किसी भी बच्चे का जीवन जब वो संसार में आया है तो अपने जीवन को जी सके, और इससे बड़ा परोपकार कुछ नहीं होता। क्योंकि 17.5 करोड़ रुपए कुछ